प्रदेश में शुक्रवार को खैरना में पेट्रोल पंप के पास एक पिकअप पीछे से एक दूध के वाहन में घुस गया। इस मामले में घायल व्यक्ति को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रातः 5 बजे के करीब हल्द्वानी से सब्जी लेकर रानीखेत को जा रहा पिकअप वाहन संख्या UK01 CA1242 खैरना में पेट्रोल पंप के पास दूध के वाहन UK01 CA0336 से पीछे से टकरा गया। पिकअप को जयपाल आर्य पुत्र डूंगर राम आर्य निवासी पनियाली कटघरिया हल्द्वानी वर्तमान निवासी ग्राम बरसीला पोस्ट सूरी जिला अल्मोड़ा चला रहा था। दुर्घटना में लोहाली निवासी कैलाश सिंह पुत्र बालम सिंह घायल हो गए। सूचना पर चौकी प्रभारी दिलीप कुमार व उनकी टीम द्वारा घायल को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया। यहां से उसे हायर रेफर कर दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया गया। राज्य उत्तराखंड के पिरान कलियर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाए जा रहे धार्मिक स्थलों के बीच पिरान कलियर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना मजार दरगाह पीर गैब अली साहब को 24 घंटे के अंदर हटाए जाने का नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि पिरान कलियर स्थित दोनों नहरों के बीच सैकड़ों वर्ष से दरगाह पीर गैब अली साहब का मजार है, जिसकी प्रबंध व्यवस्था स्थानीय सेवादार करते आ रहे हैं। अब नोटिस जारी होने पर हलचल शुरू हो गई है। पीरों की नगरी पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के अलावा 4 अन्य दरगाहों को भी प्रमुख माना जाता है। इनमें दरगाह इमाम साहब व दरगाह किलकिली साहब समेत दरगाह साबिर पाक उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में दर्ज है, जबकि दरगाह पीर गैब अली साहब व दरगाह अब्दाल साहब पर स्थानीय सेवादार प्रबंध व्यवस्था देखते आ रहे हैं। पिरान कलियर आने वाले जायरीनों के लिए 5 दरगाहें अपना अपना अलग मुकाम रखती है। मान्यताओं के अनुसार ही दरगाहों पर श्रद्धालु हाजिरी लगाकर मन्नतें मुरादें मांगते हैं और फैजियाब होते हैं। इन्हीं के बीच सहायक अभियंता तृतीय उत्तरी खंड गंगनहर कार्यालय की ओर से एक नोटिस दरगाह पीर गैब अली साहब के प्रबंधक मौलवी व सेवादार को जारी किया गया है। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी हरिद्वार व रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट को भी भेजी गई है। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विकास खंड के कोठेरा गांव निवासी ITBP जवान कमल कोठारी उम्र 35 वर्ष का जबलपुर में ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह शुक्रवार को उनके गांव लाई गई। रामेश्वर घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। छोटे भाई तनुज कोठारी ने मुखाग्नि दी। कमल कोठारी की पत्नी का भी 3 माह पूर्व ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया था। उनके 9 वर्ष और 6 वर्ष के 2 छोटे बच्चे हैं। उनके निधन पर तमाम लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय रक्षा एवं राज्य पर्यटन मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने बेताल घाट क्षेत्र में जनता दरबार लगाया, जिसमें जिला प्रशासन, सड़क, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, कृषि उद्यान सहित दर्जनों विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने और साथ ही विभिन्न विभागों की लंबित योजनाओं को तय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट शुक्रवार को बेताल घाट पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनता दरबार लगाया, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन समस्याएं सुनने के साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बेताल घाट क्षेत्र में केंद्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति की जानकारी भी ली। केंद्रीय मंत्री ने खासकर जल निगम व जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के अधिकारियों से जानकारी ली, जिसमें उन्होंने बताया कि बेताल घाट क्षेत्र में जल निगम की 20 करोड़ की 16 योजनाएं संचालित हैं, जिनमें 9 योजनाओं में कार्य चल रहा है। शेष 7 में से 3 योजनाओं में टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। 4 में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा बेताल घाट क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन में 50 योजनाएं 86 करोड़ की चल रही है, जिसमें से 27 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है। शेष में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। जल्द ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
अधिकतर योजनाओं में कार्य के निर्देश जारी हो गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने सिप्रा नदी में होने वाले कार्यों को सिंचाई विभाग को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उद्यान विभाग को भी 500 पॉली हाउस लगाकर क्षेत्र के स्वरोजगार बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में डबल मर्डर मिस्ट्री के मानव अंगों के मिलने का रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में नाकामयाब साबित हुई है। न तो अभी तक 3 टांगों के अलावा कोई और अंग खोज पाने में सफलता हासिल हुई है, न ही और कोई तथ्य सामने आया है। ऐसा तब है कि जब जल पुलिस ने 5 किलोमीटर तक नदी की खाक छान दी है। पुलिस के लिए मामला एक सरदर्द बना हुआ है। पुलिस की रातों की नींद हराम हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सर्च अभियान के दौरान कुछ मांस के टुकड़े और एक कुल्हाड़ी मिली है, लेकिन पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। तीसरे पैर के पंजे को लेकर आशंका है कि वह जोगिंदर के नानकमत्ता निवासी समधी गुरमीत का हो सकता है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व एक सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। रामपुरा काजी में जोगिंदर कौर नामक महिला, जो कि 5 भाई और एक सौतेले भाई के साथ यहाँ रहती थी, इसके भाइयों ने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई अमल में लानी ही शुरू कर दी थी। इसी बीच स्थानीय लोगों को घर के पास 100 मीटर दूरी पर स्थित बौर नदी में 2 पैर और 1 पैर का पंजा तथा कपड़ा बरामद हुआ है। पुलिस मान रही है कि वह गुमशुदा है। साथ में एक और नया मोड़ आया, जहां पैरों को पहचान कर एक 60 वर्षीय आदमी की भी गुमशुदगी की तहरीर आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सर्च अभियान के दौरान कुछ मांस के टुकड़े और एक कुल्हाड़ी मिली है, लेकिन पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नकल करते पकड़े गए लोगों को परीक्षा की अनुमति देने समेत इन्हें डीवार करने के आदेश को स्थगित कर दिया है। एकल पीठ ने सभी पक्षों से जवाब मांग लिया है। वर्ष 2023 में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग UKSC ने 1998 के नकल अधिनियम के तहत 14 लोगों को पकड़कर उन पर 5 वर्ष के लिए परीक्षा में भाग लेने पर रोक लगा दी थी। इनमें से अजय और दयाल नाम के 2 लोग इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे थे। अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि आज न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि अधिनियम की धारा 9 और 10 में केवल सजा का प्रावधान है, लेकिन दीवार वंचित बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है। एकल पीठ ने पक्षकारों को सुनने के बाद सभी से जवाब मांगा और आयोग के 16 मई के उस आदेश को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षार्थियों को इस आदेश के बाद अब परीक्षा देने की छूट मिल गई है। मामले में अगली सुनवाई आयोग का जवाब आने के बाद ही होगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।